यदि आप अभी भी विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं और आपका पुराना लैपटॉप है और आप विंडोज़ 11 में अपग्रेड करना चाहते हैं लेकिन अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि एक पहला प्रॉब्लम है प्रोसेसर का अपडेट ना होना, प्रोसेसर को विंडोज़ 11 को सपोर्ट ना करना। दूसरा सिक्योर्ड बूट, ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आइए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और लैपटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे सर्च करते हैं पीसी हेल्थ चेक। पीसी हेल्थ चेक हमारे सामने ये ओपन हो गया। यहाँ हम विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए चेक नाउ बटन पर क्लिक करते हैं। चेक नाउ बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ रहा है कि दिस पीसी डज नॉट करेंटली मीट विंडोज़ 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, और इस रिक्वायरमेंट्स में ये हमारे सामने है कि दी प्रोसेसर इज़ नॉट करेंटली सपोर्टेड फॉर विंडोज़ 11, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ हम इस विंडोज़ को क्लोज़ कर देते हैं और क्लोज़ करने के बाद हम दूसरे स्टेप को देखते हैं। इसके बाद हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि विंडोज़ 11 का ISO फाइल हम कहाँ से डाउनलोड करें। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधे हमें आना है माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र पर, और ब्राउज़र पे जाने के बाद हमें टाइप करना है यहाँ पे सर्च बार में डाउनलोड विंडोज़ 11। विंडोज़ 11 माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने डाउनलोड विंडोज़ 11 का जो है पेज ओपन हो जाता है। इसमें जो पहला ऑप्शन है विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट का है। यदि विंडोज़ 11 का असिस्टेंट को इंस्टॉल करना है तो फिर इस ऑप्शन को हम चूज करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, ये मीडिया के लिए है। और तीसरा जो है ये डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO फाइल के रूप में है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट डाउनलोड को इसमें हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम डाउनलोड बटन को क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद हमें प्रोडक्ट लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देता है, और चूँकि यहाँ पे हम ऑप्शन में से जाते हैं और ऑप्शन में से यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर चूज कर लेते हैं और यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। जैसे ही कंफर्म करेंगे हमारा जो विंडोज़ 11 का ISO फाइल है यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। 64 बिट में हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ये हमारा डाउनलोड होना शुरू हो गया है। हमारा ISO फाइल डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड होने के बाद देखिए हमारे सामने ये विंडोज़ 11 का इंग्लिश फाइल में ISO फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो इस ISO फाइल को हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमारा विंडोज़ का 11 का ISO फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है और उस फाइल में हम चलते हैं जहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो विंडोज़ 11 इंग्लिश को यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे सेटअप को यहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश की है, लेकिन इस हमारे सामने आ गया कि दिस पीसी डज नॉट करेंटली मीट विंडोज़ 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो इसलिए हम इस जो विंडोज़ 11 का माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सेटअप है उस सेटअप के द्वारा हम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वो चेंजिंग देखते हैं कि आखिर में वो चेंजिंग कौन सा है और क्या है चेंजिंग, उसे हम करके हम विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। तो हम सेटअप को क्लोज करते हैं। क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसका। तो विंडोज़ के हम अंदर फोल्डर में चलते हैं और फोल्डर में जाने के बाद ये सोर्सेज है, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो फाइल है, कितने लोग ऐसे भी हैं कि जो इस फाइल को डिलीट कर दे रहे हैं और डिलीट करने के बाद ऑटोमेटिक विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर ले रहे हैं। लेकिन आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। या तो इस फाइल को आप डिलीट करके विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, या इस फाइल को रिप्लेस करके आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो फाइल में चेंजिंग क्या करना है वो सब कुछ मैं कर चुका हूँ, और फाइल का ये जो फाइल है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए हमने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखा है, तो यही ये फाइल है DLL फाइल, और इस फाइल को हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर। और ये देखिए
ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमें जाना होगा सोर्सेज में, और सोर्सेज के बाद यहीं पे हमें इस फाइल को रिप्लेस कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, बिल्कुल रिप्लेस करने के बाद आइए हम फिर से सेटअप को रीस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेटअप पर क्लिक करते हैं, और सेटअप पर क्लिक करने के बाद देखिए क्या अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो विंडोज़ हमारा जो है सेटअप स्टार्ट कर रहा है, और सेटअप को स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, वेट जब तक ये सेटअप अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इंस्टॉल होने के लिए। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन पे, और फिर से ये अपडेट जितना भी है सब ये चेक कर रहा है। ओके, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हमें वो मैसेज नहीं आ रहा दिस पीसी इज नॉट डज नॉट मीट रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद हमारे सामने आ रहा है एप्लीकेबल नोटिसेस एंड लाइसेंस टर्म्स। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब ये जो यहाँ पे है, इसके बाद जो ऑप्शन आएगा ये सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है, क्योंकि इसी ऑप्शन के द्वारा जो भी हमारे विंडोज 10 में डाटा इंस्टॉल है या ऐप इंस्टॉल है वो या तो ख़त्म हो सकता है एक गलती की वजह से। तो वो गलती हमें नहीं करना है। और आइए देखते हैं कि वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे है रेडी टू इंस्टॉल होने के लिए हमारे सामने स्क्रीन पे आ गया है मैसेज। तो पहला जो है ये इंस्टॉल विंडोज 11 प्रो एंड कीप पर्सनल फाइल्स एंड एप्स। तो इसमें देखते हैं कि आखिर में चेंज व्हाट टू कीप हमें क्या करना है, कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है जो कीप पर्सनल फाइल्स एंड एप्स एंड कीप पर्सनल फाइल्स ओनली एंड नथिंग। जो पहला ऑप्शन है ये हमें ये बता रहा है कि हमें जो अपना पर्सनल फाइल है क्या उसे भी रखना है या ऐप को भी रखना है। यदि हाँ तो इसी को सिलेक्ट करना है। यदि हम चाहते हैं कि ऐप जो भी है या सेटिंग है विंडोज 10 का वो ना रहे तो दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। और यदि हम चाहते हैं इसमें से कुछ भी ना रहे तो इसमें हम चूज करते हैं नथिंग। लेकिन यहाँ पे हम चूज करेंगे क्योंकि हमें फाइल रखना है, तो इसलिए हम पहला ऑप्शन चूज करते हैं। चूज करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, और हमारा ये विंडोज 11 का सेटअप हमें इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। हमारे सामने विंडोज 10 से विंडोज 11 का अपग्रेडेशन चालू हो गया है, और ये कई बार रिस्टार्ट होगा क्योंकि मैं इस समय स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही कर रहा हूँ। तो इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हटाकर हमें DSLR कैमरा या जो भी अब मेरा कैमरा है उस कैमरे से मैं रिकॉर्ड करूँगा और आपको बिल्कुल हर स्टेप शो करूँगा। यहाँ पे जैसे ही 100% पूरा होगा, 100% पूरा होने के बाद ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा। तब तक हमें वेट करना पड़ेगा।